अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर सर कासिम अली शाह की। उन्होंने अपनी तहरीर में लिखा, जगराता शर्त है, हम नामुमकिन को आसानी से मुमकिन में तब्दील कर सकते हैं। लाडले मुरीद ने फरमाइश की, हजूर मुझे फैज़ चाहिए। मुर्शद ने कहा, मुझे नहीं मालूम फैज़ क्या होता है, लेकिन हाँ, मुजाहदा और रियाजत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कमाल पर पहुँचा देती है। तुम जंगल में चले जाओ और अल्लाह के नाम का विर्द शुरू कर दो। साथ में खाने का सामान ले जाना। वहाँ तुम्हें कई तरह के चैलेंजेस और लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा। पहला चैलेंज मौसम का है। बियाबान में तुम्हें ठंड भी ज़्यादा लगेगी और गर्मी भी। दूसरी लड़ाई खौफ के साथ है। सांप, बिच्छू और दरिंदे के खौफ से तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। तीसरी लड़ाई तन्हाई की है। वहाँ तुम अकेले होगे तो तन्हाई की अजियत भी झेलनी पड़ेगी। और इसके साथ चौथी लड़ाई जो तुम्हें लड़नी है वो पेट की है। तुम्हें भूख लगेगी और भूख एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इस कदर बेबस कर देती है कि फिर वो मुजरिम बनने को भी तैयार हो जाता है। मुर्शिद की नसीहत सुनकर मुरीद जंगल चला गया और अपना मुजाहदा शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ मुर्शिद की बातें हकीकत का रूप धारने लगी। सबसे पहले मौसम हमलावर हुआ, फिर खौफ ने उसे अपने चुंगल में ले लिया। उसका चैन व सुकून उड़ गया। तन्हाई ने भी उसे डसना शुरू कर दिया। और ये एक हकीकत है कि दुनिया की अजियतनाक कैद तन्हाई है। काल कोठरी में इंसान की अपनी तन्हाई उसको पागल बना देती है। जब तीनों चीज़ों ने इसको बेबस कर दिया तो इसकी साथ चौथी चीज़ भी आ गई। इसके पास खाना ख़त्म हो गया और वो भूख की शिद्दत में तड़पने लगा। मुर्शद ने बताया था, जब मुकर्रर दिनों तक वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद तुम जंगल से निकलोगे तो एक पगडंडी गांव की तरफ जारी होगी। वहां पर तुम्हें फरिश्ते की शक्ल में अल्लाह का नेक बंदा मिलेगा जो तुमसे तुम्हारी ख्वाहिश पूछेगा। उस वक्त तुम इन चारों मसाइल से दो चार होगे और ऐन मुमकिन है कि इन्हीं के बारे में अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दो। लेकिन मैं तुम्हें ये वसीयत और नसीहत करता हूँ कि तुमने इस वक्त सिर्फ एक चीज़ मांगनी है और वो है इल्म। रियाजत मुकम्मल कर लेने के बाद मुरीद जंगल से निकला। भूख ने इसके जिस्म को नढाल कर दिया। इसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। कैद तन्हाई की वजह से वो अपनों के चेहरे भी भूल गया। सामने पगडंडी पर इसको एक शख्स मिला और पूछा, हुक्म फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस वक्त उसको खाने, लिबास और पुरसकून जगह की ज़रूरत थी। लेकिन फिर मुर्शिद की बात उसको याद आ गई और उसने कहा, मुझे इल्म चाहिए। डगमगाते कदमों के साथ वो करीबी कस्बे में पहुंचा। एक दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन साथ ही इसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो वहीं गिर गया। घर वाले ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक मलफूक अलहाक शख्स को देखा। मेज़बान ने उसे उठाया, मुंह पर छींटे मारे तो मुरीद को होश आई और वो बोला, मुझे शदीद भूख और सर्दी लगी है। मेज़बान ने अंगीठी के पास इसके लिए नरम बिस्तर बिछाया और इसके लिए खाने का बंदोबस्त करने लगा। अजनबी मेहमान की आमद का सुनकर कुछ ही देर में गांव के लोग जमा हो गए। यूं कुछ ही देर में उसको खुराक, गर्म बिस्तर, सुकून और लोग मिल गए। कुछ देर बाद मेज़बान ने उसे आराम करने का कहा और जैसे ही सोने के लिए लेटा तो इसने कुछ आवाज़ें सुनी, जैसे कोई तड़प कर रो रहा है। इसने मेज़बान से पूछा, ये आवाज़ें कैसी हैं? मेज़बान ने जवाब दिया, हमारे सरदार हैं, इनका बेटा लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला है और मरने के करीब है। यहाँ का रिवाज ये है कि शदीद बीमार के लिए घर घर दुआ की अपील की जाती है। मुरीद ने ये बात सुनी, फ़ौरन ही इसके जहन में एक झमाका हुआ और एक पौधे की तस्वीर सामने आ गई। इसने मेज़बान से कहा, फ़लाँ पौधा जो गांव के बाहर है ले आओ और इसका अर्क मरीज़ के मुंह में निचोड़ दो। लोग दौड़े और पौधा लाकर इसका अर्क मरीज़ के मुंह में टपका दिया तो वो सेहतयाब हो गया। कुछ दिनों बाद गांव पर दुश्मन ने हमला किया। मुरीद दूर खड़ा तमाशा देखता रहा और फिर सरदार के पास जाकर एक मखसूस चाल चलने को कहा। सरदार ने इसके कहने पर वो चाल चली और एक ही लम्हे में जंग की काया पलट गई। गांव वाले जंग जीत गए। जंग के बाद गांव का जिरगा इकट्ठा हुआ और सरदार ने ये कहकर अपनी पगड़ी मुरीद को पहना दी कि ये मुझसे ज़्यादा इल्म वाला है, क्योंकि इसको चाल का भी पता है और इलाज का भी, लिहाजा सरदारी का अहल भी यही है।
मुरीद मुस्कुराने लगा। दर हकीकत उसे किसी चीज़ का पता नहीं था, इसके पास सिर्फ इल्म था और इल्म ने इसे सरदार बना दिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। देखते रहें डिस्कवर पाकिस्तान। अपने होस्ट हनी फरहाद को इजाज़त दें।